पहाड़ के पास पहुंचते ही सड़क से ही यह गुफाएं नजर आने लगती है, जिससे पता चलता है कि यह पहाड़ के ठीक बीचों बीच बनी है। पहाड़ के फुटील से सीढ़ियाँ शुरू हो जाती है। यह एक सामान्य श्रेणी का छोटा ट्रैक है जिसमें लगभग 500 सीढ़ियाँ रही होंगी। पर्वत पर हरियाली छाई हुई थी, सभी वृक्ष में पत्ते लगे हुए थे। घुमावदार सीढ़ियाँ धूप में चमक रही थी। पहाड़ पर सूर्यदेव अपनी उफान पर थे। ऐसे मौसम में गुफाओं की यात्रा बेहद थका देने वाली होती है। हम लोग आगे बढ़ रहे थे। वहाँ प्रत्येक घुमाव पर एक बोर्ड लगा हुआ था जो उन गुफाओं का इतिहास बखान कर रहा था। कुछ क्षण वहाँ रुकने पर उस पर लिखी सूचनाओं को पढ़ते हुए जानकारियाँ भी मिल रही थी और उसी समय ऊपर चढ़ते समय उखड़ने वाली सांसों को विराम भी मिल रहा था। वहीं मुझे पता चला कि यह सह्याद्री पर्वत वालों के इस पर्वत का नाम त्रिशमी पर्वत है और इसकी गुफाओं का नाम त्रिशमी गुफाओं है। वाह, क्या नामकरण था। पर मेरे मन में एक जिज्ञासा भी थी कि इस गुफा का दूसरा नाम पांडव गुफा क्यों पड़ा। तब पता चला कि यहाँ के बौद्ध भिक्षु पीले रंग के पांडव वर्ग के वस्त्र पहनते थे, जिससे इस गुफा का नाम ही पांडव गुफा पड़ गया। वैसे तो ऐसे गुफाओं को स्थानीय निवासी मानव निर्मित नहीं मानते। सभी लोग इस गुफाओं को महाभारत काल का और पांडव का निवास स्थान मानते हैं, जब पांडव वनवास में थे। करण के किस्से को जानने के पश्चात मैं उन्हें देखने के लिए और ललायित हो उठी। कदम तेजी से बढ़ने लगे। गुफा वृंद के गेट पर आ गई। वहाँ 24 लाजवाब गुफाएं थी। पुरातत्व विभाग द्वारा एक बोर्ड भी लगाया हुआ था जिसमें बताया गया था कि ये गुफाएं लगभग 200 में बनी थी। कई गुफाएं तत्कालीन सम्राटों और धनी सम्मानित लोगों के द्वारा दान में दी गई राशि के द्वारा बनाई गई थी और बौद्ध धर्म के हैनियन संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा उपयोगियों में लाई जाती थी। मैं उस बोर्ड में प्रदर्शित सूचनाएं बड़ी ध्यान से पढ़ रही थी। हमें पर्वत पर एक लाल रंग की मूर्ति तराशी हुई दिखी जो देखने में हनुमान जी जैसी लग रही थी। यह तो मालूम नहीं कि ये कैसे और कब मूर्ति तराशी गई थी। तियों के बाद मैं गुफा संख्या 18 में घुसी। वह एक चैत्य था जिसमें एक मनोहरी स्तूप बना हुआ था। ऊंचे ऊंचे खंभों से युक्त हॉलों में आवाज गूंजती थी। प्रदर्शित सूचनाएं बताती थी कि यह हॉल 21 फीट चौड़ा था और 34 फीट लंबा था। तत्कालीन शाही अधिकारियों ने इसका निर्माण कराया था। इस प्रकार की सूचनाएं मुझ पर असर डालती थी। मैं सोचने लगी कि कौन होंगे वे लोग, कैसे होंगे उनकी शान और कैसे होंगे उनके विचार। हाँ, बिल्कुल ही अंधेरा था। मैंने अब तक इतनी बड़ी और अंधेरी गुफा नहीं देखी थी। हाथ को हाथ नहीं दिख रहे थे। घने अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च शुरू करनी पड़ी। कुछ देर में ही जब आंखें अव्यस्त हुई तो देखा कि मैं एक बहुत बड़े हॉल में हूँ जिसका फर्श समतल था। पर्वत पर ट्रैक करते समय एक बोर्ड की सूचना अनुसार वह हॉल 44 फीट चौड़ा और 61 फीट लंबा था। इस हॉल के दोनों बाजुओं पर कमरे बने हुए थे जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते होंगे। टॉर्च की रोशनी के साथ मैं उस विशाल हॉल में चलने लगी। अंत में मार्गगृह में भगवान बुद्ध की धर्म परिवर्तन मुद्रा में बैठे हुए थे। एक विशाल प्रतिमा लगी हुई थी। उसी गर्भगृह के बाएं और दाएं दीवार पर बौद्धिस्त्व की प्रतिमा लगी थी। यदि आप उन मानव प्रतिमाओं को देखेंगे तो यकीन मानिए कि दिल में खौफ उत्पन्न हो जाएगा। में 4 खंभों वाला एक बरामदा था। खंभों की नक्काशियों में हाथियों की सवारी तराशी गई थी। सूचना पट के अनुसार यह गुफा इंद्रगुप्ता नामक एक ग्रीक नागरिक द्वारा बनाया गया था। ऐसी ही हाथी की मुद्राओं से अंकित खंभे गुफा नंबर 10 में भी दिखाई दिए गए थे। नक्काशीदार खंभे, सीढ़ियाँ और पहाड़ के अंदर काटकर बनाई हुई जल व्यवस्था काफ़ी सराहनीय थी। परंतु मुझे जिस अलंकरण ने सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया वह था इन गुफाओं के दरवाजे पर बने छत जो चट्टानों को काटकर बने हुए थे।
गुफाएं देखने के बाद हम सभी लोग साथ नीचे उतरे। पहाड़ से उतरना कभी भी कष्टदायक नहीं हो सकता यदि रास्तों में सीढ़ियां बनी हो, परंतु उतरने से पहले नासिक शहर का मनोरम दृश्य देखा और कुछ तस्वीरें ली।